से कहीं ना कहीं हर बार प्रश्न, और ये रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। यानी अगर ये रिपीट होते हैं यानी कि कल इनमें से आपको आपके पेपर में जो है वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और मुझे कमेंट में इसका आंसर भी आप लोग दे दीजिए फटाफट से। चलिए, पहला प्रश्न क्या है। अग्नि वेदिकाएं, जब भी अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं जो है वो आपके किसमें थी, कालीबंगा में। ठीक है, तो जब भी अग्नि वेदिकाएं आ जाए, मातृ देवी की मरण मूर्ति आ जाए, या फिर आपके घग्गर नदी के आसपास वाली सभ्यता पूछ ले, तो आपके कालीबंगा सभ्यता आएगी। यह सभ्यता बहुत ज्यादा सुविकसित थी। इसके साथ साथ इसमें 2 प्रकार के नगर थे, जिसमें एक निम्न नगर था, एक उच्च नगर था। यानी कि एक जिसमें हाई लेवल के मकान, आप लोग 2 प्रकार की सोसाइटी देख सकते हो, 2 प्रकार की सोसाइटी थी इसमें। इसके साथ साथ यहाँ पे जो एक आईना भी, कांच भी यहाँ पे मिला आपको। इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके जो है वो प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना कालीबंगा के बारे में। और भी अमलानंद घोष ने जो है वो इसकी खोज की थी। पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ मैं प्रश्नों के आंसर लगाता जाता हूँ और आपका टाइम समय जो है वो बच जाए, यही मैं चाहता हूँ। और आप लोग आधे 1 घंटे में इस पूरी वीडियो को देख लें और आपके जो है अच्छे खासे प्रश्न सही हो जाए, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। दूसरा है गोरे व खोटे। गोरे व खोटे 2 मृद बाण थे और ये दोनों मृद बाण जो है वो आपको आहड़ सभ्यता में मिले। यानी कि इसका आंसर आपके सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन युग की चित्रशाला, बहुत सारे लोग इसको गर्दड़ा बूंदी करके आ जाते हैं, ये नहीं है इसका, ये है बेराट। क्योंकि बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो चित्र मिले उनकी कलाकृति अनूठी थी। साथ में सबसे पहले या सबसे पुराने जो है चित्र यहाँ पे मिले, पत्थरों पे चित्र मिले। ठीक है, गरदड़ा में भी पक्षियों की चित्र मिले, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा हमारे ए आंसर, यानी कि बेराट। ध्यान रखना, ये जो प्रश्न है वो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि इन प्रश्नों में से जो है प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, लेकिन आप लोग जो है वो इन प्रश्नों को यहीं पे याद करेंगे बस। ठीक है, चौथे प्रश्न पे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में, ये शुरुआत में मैंने 7-8 प्रश्न, मतलब हर एक टॉपिक के मैंने लगभग 5 प्रश्न लिए हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तर में हुआ था, कालीबंगा सभ्यता का। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तर में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से आहड़ सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, तो आहड़ आगाटपुर के नाम से भी जानी जाती है, धूलकोट भी कहते हैं इसे, और ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। यानी कि उपयुक्त सभी डी इसका आंसर आ जाएगा, इसका बी आंसर आ जाएगा। मैं आंसर सामने लिखता जा रहा हूं, ठीक है ना। 5 नंबर अपने कर लिया है। छठे नंबर पे, आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। आहड़वासी जो है वो मुख्यतर, या फिर हम लोग ऐसे बोले, जब वहां पे खुदाई हुई तो वहां हल मिले, वहां जो है बीज मिले, तो ये सब चीजें मिली। उसके साथ साथ पशुपालन जो है वो वहां पे प्रति जो है हुआ। तो यहाँ पे मुख्य आधार क्या था, पशुपालन था। ठीक है, क्या था, पशुपालन इसका मुख्य आधार था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। आपके पिल्लापणी किस गुर्जर प्रतिहार, ये देखिए आपके हिस्ट्री से आपके प्रश्न आने स्टार्ट हो गए हैं। हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री मतलब कि आपके सभ्यता के आगे वाला जो गुर्जर प्रतिहार है, वो जो टॉपिक है वो आ गया है। पिल्लापाणी किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि थी, बताओ। इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नरभट्ट जो है उसकी उपाधि कौन सी थी, पिल्लापणी। और ये जितनी भी उपाधियां हैं वो आपको जरूर पढ़नी है, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, वस्त्रराज प्रतिहार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो वस्त्रराज प्रतिहार शासक था एक, तो इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये शैव धर्म का अनुयायी था। क्या इसका आंसर मुझे दे दीजिए। क्या ये शैव धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल नहीं। इसके काल में मंदिर निर्माण की महामारुष शैली की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल नहीं। वस्त्रराज के काल में जो है त्रिपक्षीय
आपके क्या हुआ था, संघर्ष की शुरुआत हुई थी, त्रिपक्षीय संघर्ष की जो है वो शुरुआत हुई थी। और उपयुक्त सभी यानी चारों ही प्रश्न जो है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएंगे, चारों ही सही है, सॉरी। ये सेवद्रव का अनुयायी भी था, इसके काल में मंदिर निर्माण की महामारु शैली की शुरुआत भी हुई थी, वस्त्रराज के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत भी हुई थी, और इसके उपयुक्त सभी जो है अंतिम इसका ये हो जाएगा। ठीक है। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? किस प्रतिहार राजा के काल में जो है वो प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? 90 का आंसर आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट में दे देंगे। मिहिर भोज जो था उसके काल में जो है ग्वालियर प्रशस्ति की जो है रचना की, इसमें ही आपके मिहिर भोज का जो है उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 10वें नंबर के प्रश्न की ओर। प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन था? प्रतिहारों की जो भीनमाल शाखा थी उसका संस्थापक कौन था? 10वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं अपन। ठीक है, कौन से प्रश्न की ओर? 10वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नागभट्ट प्रथम। कौन? नागभट्ट प्रथम जो है प्रतिहार शासक का भीनमाल शाखा का जो है संस्थापक था। उसके बाद 11वां, प्रतिहार वंश का जो है कर्ण किसे कहा गया है? अपना प्रश्न है, प्रतिहार जो शासक थे, प्रतिहार वंश जो था उसका कर्ण, कर्ण मतलब कि जो सबसे ज्यादा दानवीर हो। ठीक है, तो आपने प्रतिहारों में पढ़ा होगा किसका नाम? कक्कुक का नाम। किसका? कक्कुक का नाम पढ़ा होगा। तो कक्कुक जो है वो आपके क्या था? कक्कुक वो कर्ण कहलाता है प्रतिहार वंश का। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, किस ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि कवि बांधव, और ये प्रश्न आपके चौहान वंश से आ गया है। ठीक है, चौहान वंश से प्रश्न आ गया है, किस ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि कवि बांधव उल्लेख है? चलो इसका आंसर मुझे जल्दी से मिल जाना चाहिए। कवि बांधव किस ग्रंथ में कहा गया है? जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए, पृथ्वीराज विजय जो है वो आपके जो ग्रंथ था पृथ्वीराज विजय, है ना, उस ग्रंथ में जो है विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा? कवि बांधव। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है बताओ? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? ये तो आपको पता ही होगा, चंद्रप्रदाय ने। पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक ने लिखी है। ठीक है। 13वां प्रश्न है, किस चौहान शासक ने चांदी और तांबे के सिक्के, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, मुझे लगता है ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, किस चौहान शासक ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जिस पर उसकी रानी सोमलेखा, और सोमलेखा जो रानी थी वो किसकी थी बताओ? किसकी थी? सोमलेखा जो रानी थी वो आपके अजयराज चौहान की पत्नी थी। तो उनके लिए क्या है, उनकी फोटो अंकित करवा के चांदी व तांबे के सिक्के किसने चलवाए? आपके अजयराज चौहान ने। अर्णोराज चौहान किस उपनाम से विख्यात था? तो अर्णोराज चौहान का नाम क्या था बताओ? अपना 14वां प्रश्न है, आनाजी जो है, आनाजी कहते थे अर्णोराज चौहान को। 15वां प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के राजनीतिक भूलों के लिए एक कथन है ये, पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक भूलों के लिए इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा, उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो हमारे एक बड़े इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा, उन्होंने क्या कहा था कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी राजनीतिक भूलों के लिए इतिहास कभी उसे माफ नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये आपके पृथ्वीराज आपके रासों को कम मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है, मेवाड़ शासक हमीर सिंह ने किस वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया? अब यह आपके गोहिल वंश से मेवाड़ से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर मुझे दे दीजिए। 16वें प्रश्न का आंसर फटाफट से कमेंट में दे दीजिए। जो मेवाड़ शासक हमीर था उसने किस वर्ष में मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पराजित किया? 1336 में। कब? 1336 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था आपके हमीर सिंह ने। ठीक है, हमीर देव की बात नहीं कर रहा हूं, हमीर सिंह की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार आएगा। ठीक है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान की एक बाल के यानी यहाँ पे डाडी का एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये सबसे पहले जो है रणथंबोर पर आक्रमण किया था किसने? आपके
जेके ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी ने जो है वो कहा था ये कि ऐसे 10 दुर्गों को, क्योंकि वो जीत नहीं पाया था भाई, अंगूर हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं। तो इस बात से आप लोग ये ध्यान रखना कि जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत कोशिश की थी, बहुत दिनों तक डेरा भी डाला था रणथंभौर के सामने, और जब वो हार गया या असफल हुआ तो वो पहुंच नहीं पाया। तो फिर उसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को जो है मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो जलालुद्दीन खिलजी यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर है सी। ठीक है, ये रणथंभौर में ध्यान रखना कि ये दो आपके पर्वतों पे बना हुआ है, रण और थंब। ठीक है, बाकी बहुत सारी बातें इसके बारे में, बादल महल है, पद्मला तालाब है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है 18वां। रणथंभौर पर अधिकार करने के बाद एक के जो अलाउद्दीन खिलजी था और रणथंभौर का प्रशासक किसे नियुक्त करता है, बताओ। 18वें प्रश्न का आंसर मुझे दे दीजिए कि रणथंभौर पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासक किसे नियुक्त किया। ठीक है, 18वें प्रश्न का आंसर मुझे जल्दी से दे दीजिए। तो उलूग खां को जो है, किसको, उलूग खां को बनाया था क्या, प्रशासक। उसके बाद 19वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने का सर्वमान्य कारण माना जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य कारण है वो क्या हो सकता है, हमीर देव की साम्राज्यवादी नीति, क्या ये हो सकता है, मोहम्मद शाह व केहबरू को शरण देना, अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, गुजरात अभियान से लौटती खिलजी सेना पर हमीर देव द्वारा आक्रमण। सबसे पहली बात तो जो आपके खिलजी सेना पर आक्रमण वो बिरमदेव ने किया था, ठीक है, जालौर के शासक ने, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे दो प्रश्न सही हो सकते हैं। यहाँ पे हमीर देव ने इन दोनों को शरण भी दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी था वो था सी, क्योंकि अगर इनको शरण नहीं भी देता तो भी ये कहीं ना कहीं होता ही होता। ठीक है, तो यहाँ पे सी आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न करो। 20वां प्रश्न है, चारुमती विवाह विवाद का संबंध मेवाड़ के किस राजा से है। सबसे ज्यादा अगर औरंगजेब से किसी ने लोहा लिया है तो राज सिंह ने लिया है, और राज सिंह से डरता भी था औरंगजेब, और पागल भी कई बार बनाया उसको। तो ए जो है इसका आंसर सही से हो जाएगा। उसके बाद मोहम्मद नैणसी के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ी सेना की संख्या कितनी थी। मोहम्मद नैणसी आपके इतिहासकार हुए हैं, उनके अनुसार जो है आपके प्रताप की जो है सेना, मेवाड़ी सेना वो कितनी थी। यहाँ पे 10,000 सैनिक थे आपके इसके, और 80,000 सैनिक किसके थे, मुगलों के। ठीक है, अगला प्रश्न, तो यहाँ पे ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, चलो। 22वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया। तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा और क्रूर आपके क्या हुआ, इतिहासकार हुआ, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बदायूनी के नाम से। और ये बदायूनी वही था जिसने बोला था कि मैं हिंदुओं को, या फिर हिंदुओं को काफिर भी ये लोग बोलते हैं, तो काफिरों की जो है, काफिरों के रक्त से मैं अपनी दाढ़ी धोना चाहता हूं, और यही उसने किया भी था लास्ट में। ठीक है, 23वां प्रश्न था, राव चंद्रसेन ने मुगल आक्रमणों के कारण हुए आर्थिक संकट के कारण पोखरण क्षेत्र को किसके पास गिरवी रखा। किसके पास गिरवी रखा था, फटाफट से बता दो इसका आंसर। जैसलमेर के एक शासक हुए हर्राय भाटी, उनके पास जो है आपके अपने पोखरण क्षेत्र को जो है वो गिरवी रख दिया था। किसने, आपके चंद्रसेन ने। चंद्रसेन को भोला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, ऐसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। ठीक है, कछवाहा वंश है यहाँ पे। कछवा वंश के किस शासक ने सर्वाधिक लंबे समय तक मुगल बादशाहों की सेवा की। कछवा वंश में बात कर रहा है, तो कछवा वंश में एक राजा हुए मिर्जा राजा मानसिंह, और ये पुत्र थे आपके भगवंत दास जी के। भगवंत दास जी भी आपके ये जयपुर से ही थे। आपके आमेर का जो किला है वो इनके द्वारा ही बनाया गया था, इनके पूर्वजों के द्वारा ही। मिर्जा राजा मानसिंह जो है 7,000 का मनसब भी था इनका। तो कछवा वंश के शासक थे जिन्होंने बहुत बड़े अभियान किए, जैसे वो कहीं आपके काबुल का अभियान हो, या फिर इसके अलावा बहुत सारे जो है युद्ध इन्होंने जीते,
और आपके महाराणा प्रताप के सामने भी इन्होंने ही जो है वो लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 25वां, पूर्विया सैनिकों ने किस छावनी में विद्रोह किया? तो ये प्रश्न आपके कहां से आ जाता है? स्वतंत्रता संग्राम से, 1857 की क्रांति से आ जाता है। पूर्विया सैनिकों की किस छावनी में विद्रोह किया? पूर्विया सैनिक कहाँ पे थे? पहले तो आपके जो एरिनपुरा थे वहां पे थे, और वहीं पे जो है इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। अगला है मारवाड़ का पॉलिटिक्स। ठीक है, मारवाड़ का पॉलिटिक्स है, भारवाड़ नहीं है, मारवाड़ है। मारवाड़ का पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन था। ठीक है, मैकमोहन ने किस युद्ध में मैकमोहन जो है मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहन, वो किस युद्ध में मारा गया था? ध्यान रखना, इसका प्रश्न हो जाएगा चेलावास का युद्ध। ठाकुर कुशाली सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था और पराजय हुई थी आपके। ये देखो बहुत सारी मिस प्रिंटिंग हो गई है आज। ठीक है, 27वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति में नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। कब हुआ था? 28 मई 1857। ठीक है, 28 मई 1857 को हुआ था, जो आपके क्या था? आपके नसीराबाद की क्रांति का विद्रोह स्टार्ट हुआ था, और थोड़ा जल्दी भी हो गया था। ठीक है, जोधपुर लीजियन ये एक सैनिक टुकड़ी है, ये किस छावनी में तैनात थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एरिनपुरा जो था छावनी थी, एरिनपुरा, वहां पे आपकी जोधपुर लीजियन जो है सैनिक टुकड़ी थी। भवानी व नारायणी पलटन नामक सैनिक टुकड़ियां का संबंध किस विद्रोह से हैं? दो प्रकार की सैनिक टुकड़ियां थी, भवानी और नारायणी। ठीक है, भवानी और नारायणी, इनका संबंध जो है किस सैनिक टुकड़ी से है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो भाई। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कोटा में जो है दो आपके जो है सैनिक टुकड़ियां थी। कौन सी? भवानी और नारायणी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पढ़ो, 30वां, करौली शासक मदनपाल द्वारा क्रांति के समय अंग्रेज सरकार की मदद के लिए उसके तोपों की सलामी, कितनी तोपों की सलामी कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? ये पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि मदनपाल जो करौली का शासक था, उन्होंने बहुत मदद की थी क्रांति के समय अंग्रेजों की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने 17 जो है वो कर दी थी इन्होंने बढ़ाकर। ठीक है, उसके बाद तात्या टोपे व जनरल रॉबर्ट्स के मध्य कुवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? कौन सा युद्ध? कुवाड़ा का युद्ध। तो कुवाड़ा का जो युद्ध था प्यारे मित्रों, ये 9 अगस्त 1857 को हुआ था। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलें, सामाजिक व राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की यात्रा कब की? स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आपकी राजनीतिक जागरूकता से प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो है जून में इन्होंने स्टार्ट किया था, 1865 में। ठीक है, उसके बाद एक अखबार आता है राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र, इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक तो थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है 34वां, असंगत को छांटना है। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु सर्वप्रथम प्रताप नामक समाचार पत्र का सहारा लिया। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र में प्रकाशित होता था। वर्ष 1919 में पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की। वर्धा महाराष्ट्र से पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रताप समाचार पत्र का हो जाएगा। ठीक है, ये प्रताप समाचार जो पत्र था ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र में प्रकाशित होना, ये गलत आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाज की विचारधारा का संवर्धक नहीं था? नहीं था पूछ रहे हैं। ठीक है, नहीं था पूछ रहे हैं। 35वें प्रश्न का आंसर फटाफट से मुझे कमेंट में दे दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजपूताना गजट। ये राजपूताना गजट जो है ये एक विचारधारा थी, समाचार पत्र था। समाचार पत्र आर्य समाज की विचारधारा का संवर्धक नहीं था, तो राजपूताना गजट नहीं था। ठीक है, 36वें प्रश्न की बात करूं मैं, वर्ष 1932 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्यों को किसने व्यावर से राजस्थान अखबार का संपादक शुरू किया? तो व्यावर का जब भी नाम आएगा राम नारायण चौधरी को याद कर लेना। राम नारायण चौधरी जो है वो आपके संपादन किए थे। राम नारायण चौधरी
नहीं, ऋषिदत्त मेहता। रामनारायण चौधरी भी थे, उसके बाद में आए थे वो। ठीक है, तो यहाँ पे ऋषिदत्त मेहता को याद कर लेना। ऋषिदत्त मेहता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? एक अखबार हुआ नवीन राजस्थान, उसके संपादक जो थे वो आपके विजय सिंह पथिक थे। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले नेता कौन से थे? राजस्थान में सर्वप्रथम जो उत्तरदायी शासन की मांग की थी जिनने, वो थे जमनालाल बजाज जी। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना थी वो आपके विजय सिंह पथिक ने की थी। सीधा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से भोगीलाल पांड्या द्वारा जो है वो स्थापित संस्थाएं है। तो भोगीलाल पांड्या ने कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं वो स्थापित की थी? चारों ही संस्थाएं, बागड़ सेवा संघ हो, वागड़ सेवा मंदिर हो, सेवा संघ हो या फिर हरिजन सेवा समिति हो, सभी की जो स्थापना थी वो की थी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस महिला, एक मिनट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाला प्रश्न है, विशेषकर महिलाओं को। किस महिला ने आभूषणों को त्याग कर खादी वस्त्र धारण किया तथा बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। अंजना देवी चौधरी जो थी वो इसमें जो है बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन में मुख्य नेतृत्व करता थी महिलाओं की। ठीक है, किसानों की शिकायतों की जांच हेतु ट्रेंच आयोग बेगू कब पहुंचा था? इसका आंसर मुझे जल्दी से दे दीजिए। जो ट्रेंच आयोग था वो आपके बेगू कब पहुंचा था? इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाना चाहिए। 42वें प्रश्न का आंसर जल्दी से मुझे दे दीजिए। ठीक है, चलो। 13 जून 1923 को जो है वो ट्रेंच आयोग बेगू पहुंचा था। नानक व्हील के बात कर रहा हूं मैं। नानक व्हील नामक किसान किस किसान आंदोलन में शहीद हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नानक व्हील का नाम कई बार आता है। जो बरड़ किसान आंदोलन हुआ था उसमें आपके नानक व्हील का जो है वो निधन हुआ था। उसके बाद किसान आंदोलन के समय दुधवा खारा का ठिकानेदार कौन था? दुधवा खारा का ठिकानेदार कौन था किसान आंदोलन के समय? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सूरजमल सिंह। कौन था? सूरजमल सिंह। अगला प्रश्न, डाबी के किसान सम्मेलन में किसके आदेश पर किसानों पर गोलियां चलाई गई? डाबी किसान सम्मेलन था उसमें किसने कहा था और किसके कहने पे जो है वो आपके गोलियां चलाई गई थी? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए इस प्रश्न का। जल्दी से आंसर दे दीजिए। इकराम हुसैन के आदेश पे जो है वो आपके गोलियां चलाई गई थी डाबी किसान आंदोलन में। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करता हूं। जंगली सुअरों को मारने के लिए जंगली सुअरों को मारने के लिए की अनुमति की मांग किस आंदोलन में की गई? जंगली सुअरों को मारने की जो है मांग किस आंदोलन में की गई? तो इस प्रश्न का आंसर मुझे जल्दी से दे दीजिए। अलवर किसान आंदोलन, क्योंकि यहाँ पे जो है जंगली सुअरों से काफी परेशान थे यहाँ के जो किसान थे। अगला प्रश्न आ जाता है डाबड़ा कांड का। कौन सा? डाबड़ा। ठीक है, डाबड़ा कांड का प्रश्न आ जाता है। डाबड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? डाबड़ा कांड का जो संबंध है वो किस आंदोलन से है? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा मारवाड़ किसान आंदोलन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बिजोलिया ठिकाने के किस गांव में की गई? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बिजोलिया ठिकाने के किस गांव में की गई? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। बेरीसाल जो है इसका आंसर हो जाएगा। बेरीसाल गांव में जो है उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। अंजुमन खाली उल इस्लाम संस्था का संबंध किस आंदोलन से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। उपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना है वो बिजोलिया ठिकाने के उपरमाल नहीं, अंजुमन खालिद उल इस्लाम संस्था का संबंध जो है किस किसान आंदोलन से है? इस प्रश्न का आंसर जल्दी से मुझे दे दीजिए। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो मेव किसान आंदोलन हो जाएगा।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। डाबी के किसान सम्मेलन में किसके आदेश पर किसानों पर गोलियां चलाई गई? डाबी की बात कर रहा है, डाबी की बात कर रहा है। डाबी के किसान सम्मेलन में किसके आदेश पर किसानों पर गोलियां चलाई गई? चलो इसका आंसर मुझे दे दीजिए। ये प्रश्न आपने पहले भी कर लिया। इकराम हुसैन जो है उसके कहने पे जो है यहाँ पे गोलियां चलाई गई थी। अगला प्रश्न आ जाता है, किस महिला के द्वारा उत्साहित करने पर कोदन गांव के किसानों ने लगान देने से मना कर दिया? तो धापी देवी यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा। धापी देवी के मना करने पर जो है वो कोदन गांव जो है वहां के किसानों ने जो है मना कर दिया था। निम्नलिखित में से एकी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? एकी आंदोलन की बात करूं तो एकी आंदोलन का जो संबंध है वो आपके सिरोही जिले से है। गोविंद गुरु, सिरोही जिला। जयपुर राज्य ने किस वर्ष जयराम पेशा कानून बनाकर मीणाओं को अपराधी जाति घोषित किया? जयपुर राज्य ने किस वर्ष जयराम पेशा कानून बनाकर मीणाओं को अपराधी जाति घोषित किया? इस प्रश्न का आंसर मुझे जल्दी से दे दीजिए। 1930 में जो है ये काम किया गया था। जयराम पेशा कानून जो है वो आया था। गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ। गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन जो है वो कब आयोजित हुआ था? 1903 में जो है ये आयोजित हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा का गठन किसने किया? बताओ फटाफट से आंसर। बाबा हरीश चंद्र ने जो है वो इसका आजाद मोर्चा का जो है वो गठन किया था। 56वें प्रश्न की ओर चलता हूं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर प्रश्न जो है वो कपूरचंद बाटनी ने जो है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जितने प्रजामंडल है उसके संस्थापक आप लोग आराम से याद कर लेना, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल में हीरा लाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो है आंसर मुझे जल्दी से दे दीजिए। अभी भी मैंने बताया कि इसके विरोध में आचार मोर्चा का गठन जो है वो किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये आ जाता है कि जयपुर प्रजामंडल में हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जो जेंटलमैन आपके एग्रीमेंट हुआ था उसका जो है विरोध किया गया था वर्ष 1942 में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है मेवाड़ प्रजामंडल, कई बार पूछ लिया गया है। जेपी कृपलानी, आपने नाम सुना होगा जेपी कृपलानी का। इनके द्वारा जो है आपके मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का जो है उद्घाटन किया गया। अब अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। अब न तो जाट का राज होगा न ही राजपूत का राज होगा, अपितु जनता का राज होगा, यानी कि लोकतंत्र की बात कर रहा है। प्रजामंडल आंदोलन के समय ऐसा किसने कहा था? 59 प्रश्न की आंसर जो है मुझे जल्दी से बता दीजिए। चलो इसका आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करूं, 60वें प्रश्न की, राजस्थान संघ में किस ठिकाने का विलय किया गया? राजस्थान संघ में जो है वो किस ठिकाने का विलय किया गया? ये आपको पता चल गया होगा, एकीकरण से प्रश्न है। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना जो है राजस्थान संघ में जो है वो किया गया था। आबू व देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय राजस्थान में कब किया गया? और सिरोही का विलय राजस्थान में कब किया गया था बताओ? 26 जनवरी 1950। ये सबसे लास्ट में किया था सिरोही का, है ना, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, मैं विलय पत्र पर नहीं अपितु अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। एकीकरण के समय उपयुक्त कथन किसने किया था? ये जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह, इन्होंने ये काम किया था भाई। अब ये उन्होंने क्या कहा था, ये गलत था या सही था, ये मुझे पता नहीं है कि उन्होंने गलत कहा था या सही कहा था। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत की मैं बात कर रहा हूं। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है बताओ? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? इस प्रश्न का आंसर दे दो जल्दी से। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है?
चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़ बिल्कुल सही आंसर है। झालावाड़, झालावाड़ जो है राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है। किसके सुझाव पर एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य रखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके सुझाव पर जो है वो आपके, किसके सुझाव पर एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ रखा गया। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 जिले आए थे। सॉरी 4 राज्य थे उस टाइम, तो अभी जिले बन गए हैं। ठीक है, तो आपके 64वें प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा आपके एक के एम मुंशी के द्वारा जो है वो हुआ था। ठीक है, देवनारायण जी संबंधित स्थल नहीं है। उससे पहले अगला प्रश्न ये आ जाता है, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी। देवनारायण से संबंधित स्थल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देव आपके काला टोकरा जालोर, ये आपके किससे संबंधित नहीं है? देवनारायण जी से संबंधित। जाखड़ गोत्र के जो जाट है वो अपने कुल देवता किसको मानते हैं? जाखड़ गोत्र के जो जाट है वो अपने कुल देवता किसको मानते हैं? बताओ। बिग्गा जी महाराज को। किसको? बिग्गा जी महाराज को जो है जाखड़ जाति के जाट अपने कुल देवता मानते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राठौड़ के सामने लगा रखा है नागनेची माता, सिसोदिया बाण माता, कछवा वंश शीला देवी और चौहान शाकंभरी माता। सीधी सी बात है, सिसोदिया जो है वो बाण माता नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गुड़ला महोत्सव। जो गुड़ला महोत्सव है दोस्तों वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जोधपुर का। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, बिल्कुल सही। चंद्रभागा पशु मेला जो है उसका आयोजन वैशाख पूर्णिमा को होता है, ये आपके जो है असत्य कथन हो गया। ये यहाँ वैशाख पूर्णिमा को नहीं होता है मेरे प्यारे मित्रों। केवल बी इसका आंसर सही हो जाएगा। शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। शक संवत को भारत का राष्ट्रीय जो है कैलेंडर घोषित किया गया कब? आपके 22 मार्च। कब कब घोषित किया गया? आपके 22 मार्च 1957 को। ठीक है, अगला प्रश्न, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान को की किस बोली को भीली बोली कहा? तो सीधी सी बात है, जो भीली बोली है वो किसको कहा था? बताओ, बताओ फटाफट से आंसर। किसको कहा था? 72 का जो आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा वागड़ी बोली को। किसको? वागड़ी बोली को जो है ये भीली बोली कहा गया। और वागड़ी भी उधर ही बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में। तोरावाटी, खाटेड़ी, राजावाटी बोलियां का संबंध किस क्षेत्र से है? ढूंढाड़ी क्षेत्र से जो है वो तोरावाटी, खाटेड़ी, राजावाटी बोलियों का संबंध है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न अपन लोग करने वाले हैं, वंश भास्कर के लेखक कौन से हैं? सूर्यमल मिश्रण जो है, मिश्रण, मिश्रण नहीं, मिश्रण जो है वो आपके किसके? वंश भास्कर के रचनाकार है। निम्नलिखित में सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। तो अगले ही प्रश्न में आपके पास आंसर इसका होना चाहिए। बताओ इसका आंसर फटाफट से बता दो मुझे। मेरा युग जो है वो आपके सूर्यमल मिशन की रचना नहीं है। कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इस आंसर का इसका आंसर तो आप सभी लोग जानते होंगे, लील टांस इनकी रचना थी। ये आपके टोटल 76 प्रश्न मैंने करवाए हैं। इनकी डिटेल्ड जो है वो किसी और दिन हम लोग करेंगे, क्योंकि आज अपने पास समय नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी इनके सिर्फ आंसर बताए हैं। आप लोग जो है समय की बचत करते हुए इसको 2 की स्पीड से भी देख सकते हैं, जल्दी जल्दी इसको देखें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, शुभ दिन, जय श्री राम।